आज मेरा बेटा प्रकाश सयाना हो गया है। जी हाँ, मेरा बेटा प्रकाश आज सयाना हो गया है और मैं उसके आने का इंतजार करती हूँ। बेटा प्रकाश आज इतना हंसते मुस्कुराते अपनी माँ के पास आए। हाँ मम्मी। मैं तुम्हारी इस मुस्कुराहट का कारण जानना चाहती हूँ। जानना चाहती हूँ जी कि इतना हंसते मुस्कुराते हुए क्यों आए हैं? जी हाँ। और माता जी प्रणाम को करो मेरे सभी का। बंगले में रहते रहते मेरा मन उब गया है। अच्छा, आज हमारी हार्दिक इच्छा है कि हम भी अब जंगल में जाकर शिकार खेलूं मैया। शिकार खेलने जाओ? वो भी तुम जाओ? मैं जाऊंगा। बेटा और आशीर्वाद देती तुम्हें ललन तू कहे नामा। और दिया जी हाँ, अगर तुम चाहते हो कि बियाबान जंगल जाकर शिकार खेलो तो ये तमन्ना तुम्हारी बिल्कुल भी पूरी नहीं हो सकती है, क्योंकि अभी तुम बच्चे हो, छोटे से हो, छोटा सा नादान हो। जंगली जानवरों को देखोगे डर जाओगे। मम्मी जरा मेरे पास आना। क्यों? आना तो क्या करना? मम्मी क्या है? इतना छोटा हूँ आपसे। अच्छा, बाकी आपकी बराबर का हो गया हूँ। हाइट ना हो। अब मैं नादान नहीं हूँ, अब मैं सयाना हो गया हूँ। इसलिए मम्मी जी मैं आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ कि मुझे जाने दीजिए ना। बेटा मैं मानती हूँ और ये समझती भी हूँ कि तुम मेरे कद के हो गए, परंतु माँ हूं तुम्हारी मैं, मेरे ही पेट के कीड़े हो। हाँ, तो इसलिए अच्छे से ज्ञात है मुझे कि तुम्हारा केवल कद बड़ा हुआ है, बाकी हो बहुत नादान। मम्मी जी घर में छिपकली देखकर तो डर जाते हो,
शिकार खेलने। मैं एक छत्री का बेटा हूँ। अच्छा। हमारी रगों में एक छत्री का खून दौड़ रहा है, और वह छत्री कैसा जो जंगली जानवरों से और शेर चीते की दहाड़ों से डर जाए। इसलिए प्लीज मम्मी मुझे जाने दीजिए। मतलब तुम अपने आप को बहादुर समझते हो। मैं मानती हूँ, हो सकता है तुम बहादुर हो, लेकिन मुझे विश्वास नहीं है, क्योंकि जब तुम घर में एक छोटी सी छिपकली लिजर्ड जानते हो, छिपकली, उसको देखते हो तो डर के मारे चिपक जाते हो मुझसे। तो वहाँ जंगली जानवरों को देखोगे तो पता नहीं क्या होगा, इसलिए जाने की इजाजत नहीं है। जाने नहीं दोगी? नहीं जाने दोगी? नहीं। तो यही बैठकर मैं रोऊंगा। रोना, तुम्हारे रोने से मुझे फर्क थोड़ी ना पड़ने वाला। रो बैठ के। मैं जानता हूँ माँ क्या कि मैं तुम्हारा इकलौता बेटा हूँ, तो और कोई भी माँ अपने इकलौते बेटे की आंखों में कभी आंसू नहीं देख सकती है। मैं सच में रोने लगूंगा मम्मी। बेटा, मुझे चने की झाड़ पे मत चढ़ाओ। हाँ, मैं तुम्हारी चुपड़ी चुपड़ी बातों में आने वाली नहीं हूँ। तुम चाहे रो और चाहे सर पटको, मैं नहीं जाने दूंगी, मतलब नहीं जाने दूंगी। मैं तुम्हारे लिए चने का साग लेकर आऊंगा। जंगल शिकार खेलने लगी, चने का साग तोड़ने जाओगे, वहां मिलेगा? कोई मारेगा उसी खेत में दौड़ा नहीं मारेगा, कहेगा तोड़ लो। अच्छा, नहीं जाने दोगी? नहीं। मैं यही रो और ज्यादा चित्तर को मुंह काट दोगे तुम्हारा। जिद करता है बदतमीज कहीं। ठंडा पिला अरे क्यों मार रही हो बेटे को? डांट रही हो, भटका रही हो? आ गए तुम्हारे पप्पा। कौन सी गलती कर दिया बेटे ने? खुश रहो। क्या मामला है भाई? क्यों डांट फटकार रही हो? मैं क्या कहती हूँ क्या? कि जब आ ही गए हो तो खुदा ही पूछ लेते तो ज्यादा अच्छा रहता। अच्छा। अब बाप बेटा समझ लो माजरा क्या है। अच्छा तो नहीं बताओगी हैं बेटा? अब तुम ही बताओ क्या मामला है भाई? क्यों मम्मी तुम्हारी जोर जोर से डांट रही हैं? पापा जी, मैं घर पे रहते रहते मेरा मन उब गया है। मन उब गया है? मेरा जी उब गया है। तो फिर मैं सोचता हूँ कि जंगल में जाकर जंगल की सैर करूं और जंगली जानवरों को अपनी नजरों से देखूं। मम्मी जी से इजाजत मांग रहा हूं, और मम्मी जी मुझे जाने नहीं दे रही हैं। ओ, तो ये मामला है, शिकार करने जाना चाहते हो? जी पापा जी। बेटा, ये तो बड़ी अच्छी बात है। आज मुझे खुद बड़ा नाज है कि मेरा बेटा इतना होनहार है जो कि आज शिकार पर जाना चाहता है, और उसकी मम्मी जो उसे रोक रही है। घबरा मत, हम आ गए, सब बिगड़ा हुआ काम बन जाएगा। हरामखोर मेरी चुगली कर रहे हो। देखो भाई, तुमसे निपटती हूँ। इकलौता बेटा है, हराम और रामखोर मत कहो, दर्द मुझे होता है। एक बात कहें, अच्छा, अपना बेटा अगर शिकार पर जाने चाहता है तो इसे इजाजत दे दो, इसमें घबराने की क्या बात है, हैं? मैं तुम्हारी तरह इसके प्यार में पिघलने वाली नहीं हूँ, मैं नहीं जाने दूंगी। अरे क्या भी तुम इसको बच्चा समझती हो? 18 साल का हो गया है, 18 साल का हो गया है अपना बेटा, और इसके साथ आज मैं खुद जाऊंगा जंगल शिकार करने। और क्या? ये बात तो तुमको पहले बताना चाहिए कि खुद ही जाओगे। जाओ फिर तो ले जाओ, इजाजत है। मुझे लगा अकेले जाएंगे। बेटा चलो फटाफट शिकार करने जाने की तैयारी करो और मुझे मिलो, चलते शिकार करने। आज मैंने अपने बेटे के प्यार में आकर इसे इजाजत तो दे दिया शिकार खेलने जाने, लेकिन ना जाने क्यों अंदर ही अंदर मुझे ये बात क्यों खाई जा रही, बेचैनी ला रही है। ऐसा लगता है जैसे कि मेरा बेटा मुझसे दूर कहीं जा रहा, ऐसा लगता है मेरा बेटा मुझसे जुदा हो रहा। या भगवान, मैं इतनी बड़ी बात भूल भी कैसे सकती हूँ? मैंने खुद अपने बेटे को मौत को मुंह में डाल दिया। मेरे स्वामी जी अभी तक मेरे बेटे को महाराज का बेटा समझते हैं। इन्हें यह नहीं मालूम है कि हमारे साथ जो बेटा ये हमारा सगा बेटा है, और ये उसके महाराज का बेटा समझकर उसके साथ कुछ उल्टी सीधी हरकतें न कर दे। इससे पहले वो जंगल ले जाकर के उसके साथ कुछ करे, मैं खुद जाऊं।
जंगल के बिल्कुल करीब आ गए हैं और वो देखो जो सामने दिखाई पड़ रहा है ये है बियाबान जंगल। और यहाँ पर एक नहीं अनेकों प्रकार के जीव जंतु रहा करते हैं, शेर, चीता, भेड़िया और न जाने क्या क्या रहते हैं। आओ मेरे साथ। क्या हुआ बेटे, ठोकर लग गई? जमीन पे गश खाकर गिर पड़े? बात क्या है? नहीं पापा, आज पहली बार हम बंगले से इतनी दूर चले हैं। इतनी दूर हम कभी पैदल नहीं चले, इसलिए मुझे थकावट महसूस हो रही है। थकावट? हाँ पापा, इतनी जल्दी थकावट आ गई? इसलिए हम आपसे कुछ कहना चाहते हैं। क्या कहना चाहते हो बेटे? और पिता आप से यारी चू है हमारी, आप से यारी चू है हमारी। पिता आप से यारी चू नहीं आगे चलने की हिम्मत हमारी, नहीं आगे चलने की हिम्मत हमारी। चलो घर को वापस बापू हमारे, नहीं गिर पड़ूंगा मैं जंगल मझारी, नहीं गिर पड़ूंगा मैं जंगल मझारी। हाँ पिताजी, आज घर को वापस चलते हैं, फिर कभी आएंगे। ना बेटे, लेकिन आज हमारी आगे चलने की हिम्मत नहीं पड़ रही है। ना बेटे, अरे आज पहली बार तो हम तुम्हारे साथ बियाबान जंगल आए हैं और घर जाने की बात करते हो। अभी हम लोग घर नहीं जाएंगे, थक गए हो, दर्द हो रहा है पैर में। हाँ पापा। अच्छा, और अगर थक गए लाल तुमको सुलाओ, अगर थक गए लाल तुमको सुलाओ, अगर थक गए लाल तुमको सुलाओ, और मिला आज मौका उसे ना गवाऊं, मिला आज मौका उसे ना गवाऊं। हमेशा के खातिर मैं तुझको सुला दूं, हमेशा के खातिर मैं तुझको सुला दूं, और तुझे आज अपना निशाना तुझे आज अपना निशाना। पिताजी, ये आपकी बात हमारे समझ में नहीं आ रही है कि आप कहते कि हमेशा हमेशा के लिए सुलाऊं। अरे कोई बाप अपने बेटे से इस तरह की बातें करता है? मैं कोई आपका मामा भान जाऊं?
ठीक कहते हो, ठीक कहते हो। आपकी बात में समझा नहीं, अब तो आपसे डर लगने लगा है मुझे। जानना चाहते हो तो सुनो बरखुरदार, राज की बात मैं तुम्हें बता ही देता हूँ। मामा भांजे की बात करते हो? राज्य की बात? वाकई में हकीकत में हम दोनों मामा भांजे हैं। ये आप क्या मजाक करते हैं पापा? मजाक नहीं, हकीकत है। क्योंकि मैं तुम्हारा पापा नहीं बल्कि मैं तुम्हारा मामा हूँ और तुम हमारे भांजे हो। और इतने दिनों का इंतजार था मुझे, इतने दिनों से इंतजार करता था कि कब मौका आए तो तुम्हें मौत के घाट उतार दूं, तो मेरे रास्ते का रोड़ा खत्म हो जाए। और आज ये मौका आ गया है। आज मैं इस मौके को गंवाऊंगा नहीं, बल्कि हमेशा हमेशा के लिए तुमको सुला दूं। आप बल्कि सी बातें क्यों कर रहे हैं? जो बात हो खुलासा बतलाइए। जानना चाहते हो तो सुनो, मैं तुम्हें बता रहा हूं। पापा, आज जंगल में ला करके आप मुझे मारना चाहते हैं। कहते हैं बेशक मैं आपका सगा बेटा ना हूं, लेकिन मेरा दिल कहता है कि आपसे हमारा खून का रिश्ता है। और आज आप मुझे मारने की बात कर रहे हैं। मुझको जंगल में ला कर के पागल हुए, मुझको जंगल में ला कर के पागल हुए, मुझको जागीरी दौलत नहीं चाहिए। मुझको जंगल में ला कर के पागल हुए, मुझको जागीरी दौलत नहीं चाहिए। मुझको मैया से मिला दीजिए, मुझको मैया से मेरे मिला दीजिए। पिताजी, मुझे सिर्फ मेरी माँ से मिला दीजिए। अब तो आपसे मुझे डर लगने लगा है। सिर्फ मुझे मेरी माँ के पास जाने दीजिए। मैं अपनी माँ से मिलना चाहता हूँ। माँ के पास जाएगा? माँ के पास नहीं, इसको इस दुनिया से जाना है। सुन, मेरा बेटा तू कैसे नहीं है? बचपने की बात है तेरी। एक दिन महाराज ने कहा कि जाओ मेरे बेटे को मेरे पास से लेकर के आओ। मैं रानी के पास गया और महाराज के बेटे को यानी कि तुम्हें लेकर अपनी पत्नी के पास गया और अपनी पत्नी को तो महाराज के बेटे को यानी तुम्हें दे दिया और अपने बेटे को अपने साथ ले लिया। और मैं बच्चों की हेरा फेरी कर चुका हूं। आज जो मेरा बेटा है वो महाराज के महलों में पल रहा है और तुम महाराज के बेटे हो जो कि एक दिन मेरे बेटे के रास्ते का रोड़ा बनोगे। मेरा बेटा यहाँ का शहंशाह बनेगा और इसके लिए तुम्हें मारना जरूरी है। मतलब इस राज्य के लिए, यहाँ के तख्त ताज को हासिल करने के लिए आप मुझे मारना चाहते हैं? मारना चाहता हूं। पापा, अगर मैं चाहूं
तो मेरे भी हाथ में शमशीर है। तो मैं आपसे बराबरी कर सकता हूं और ये मेरा दावा है कि बेशक आप मेरे पिताजी हैं, लेकिन मुझसे पार नहीं पाओगे। बेटा, चीता चाहे जितना होशियार हो जाए, लेकिन बिल्ली उसे एक दांव नहीं बताती है। तुम बेटे हो,